एक नए दिन की शुरुआत हो गई है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग शहर से। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अभी बज चुके हैं सुबह की 9 और आज तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कॉलेज नहीं जा पाई क्योंकि जुकाम से बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। अभी चल रही है ठंडी ठंडी हवा। कल बारिश हुई और तूफ़ान भी आया बहुत ख़तरनाक, तो कल रात से अभी तक लाइट नहीं आई है और लाइट के बिना तो सब चीज़ बेकारी है। ना फ़ोन चार्ज हो पाता। दिन से अभी तक लाइट नहीं आई, पता नहीं कब तक आती है। यहाँ पे बैठा है मेरे बच्चा, इसको कहीं पे बैठने की जगह नहीं मिली है, ये बाथरूम के बाहर से बैठ रहा है। अजय खड़े हो जाओ, वहाँ पे से खड़े हो जाओ बच्चा, तक्कू नहीं, खड़े हो जाओ खड़े। हमारे घर में कुछ खास मेहमान आए हैं जो बड़ी दूर से आए हैं, तो मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। जीजू जो अभी साइकिल से आ रहे हैं, मेरी छोटू की साइकिल लेके आए हैं दिल्ली से। और ये है मेरी दी, हाय तो कर दे। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली से पहुँचे हैं क्योंकि रात को ट्रेन में बैठे थे हरिद्वार तक और सुबह ही अभी पहुँचे। अच्छा, इन्होंने 4 धाम यात्रा पे जाना है कि। और इनके साथ आई है मेरे जीजू की मम्मी, मतलब कि मेरी दीदी की सास, तो वो भी आ रखे हैं। तो वो तो सो गई है क्योंकि रात भर सो नहीं पाए, सो गई है। तो मैं उनको आपको उनसे बाद में मिलाऊंगी। और लाइट भी नहीं है तो कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। आजा भाई। ये देखो, ये है मेरी दी, ये है मेरी जीजू जो मेरे बच्चे की साइकिल तोड़ने पे तुले हुए हैं। कह रहे हैं कि इसकी साइकिल ही तोड़ देता हूँ। और ये मेरी बहन उसको घुमा रही है साइकिल में। चाहिए मेरे YouTube चैनल पे कुछ हमारी फैमिली वालों। भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं, खुलने वाले हैं। कल केदारनाथ के कपाट भी खुलने वाले हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप आएं और यात्रा का आनंद लें। और नीचे हमारा पूरी जनरल स्टोर है, वहाँ से आप जो है ठंडी ठंडी आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी आप ले सकते हैं। फिर को ना आप बोलो और कमेंट करें, शेयर करें, सब कुछ करें। और अपने दोस्तों को भी अनुरोध तो करो, अपने कंपनी वालों को, अपने सचिवालय वालों को, सबको बोलो कि मेरी शाली का चैनल सब्सक्राइब करें। सब सब्सक्राइब करें। अज्जी की बड़ी माँ जी के लिए काफ़ी सारे कपड़े लाए हैं। एक ड्रेस ये है, एक ड्रेस ये है और ये 2-3 निकल ला रखे हैं इसके लिए। ये देखो अज्जी तो खुश हो रखा है। पूरा बलून का पैकेट भी लेके आ रखी है। ये तो ये कुछ नहीं लाई दिल्ली से, खाली हाथ आई है। नहीं, मजाक कर रही हूँ। मेरे लिए चूड़ियाँ लेके आ रखी है। अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए, बहुत ही ज़्यादा कपड़े धोने के लिए। लाइट भी नहीं है तो मशीन तो चल नहीं सकती, और बच्चे के कपड़े हैं तो वो तो चाहिए ही चाहिए। इतने कपड़े धोने हैं, बहुत ही ज़्यादा कपड़े हैं अभी धोने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और मैंने 2 बाल्टी कपड़े धो दिए हैं। इसमें अच्छी के कपड़े हैं और इसमें दूसरी बाल्टी में मेरे कपड़े हैं। मैंने पूरे कपड़े धोए, वैसी लाइट भी आ गई, बट अब धो दिए हैं। तो जो नहीं धुले हैं और के हैं जो कपड़े, तो वो धो लेंगे मशीन में। बट जब तक मैं धुल रही थी कपड़े तब तक लाइट लापता थी। तो इस थैली में है कुछ चावल जो मंदिर में डाल देती हूँ, छिले आए खा लेंगे। मैंने जो यहाँ पे पानी रखा था कटोरी पे और चावल रखे थे, तो वहाँ पे 2-3 कबूतर आ गए थे। 2 तो उड़ गए हैं, एक यहीं पे है। मैं बैठी हूँ छत पे और यहाँ पे चल रही ठंडी ठंडी हवा। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की शुरुआत हो गई है और मैं आ गई हूँ कॉलेज। और हमारे कॉलेज के पीछे है, मतलब नीचे से है नदी, मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी के किनारे पे हमारा कॉलेज। ये है नदी और यहाँ पे से बहुत ही अच्छा व्यू लगता है नदी का। आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे नदी की। और ये कॉलेज के पीछे का बैकग्राउंड है। और यहाँ पे एक पेड़ है, इस पर बहुत ही अच्छे फूल लगे हुए हैं।
पर्पल कलर के। सैटरडे तो आज हमारा होता है योगा डे, तो आज कॉलेज में योगा डे है और सभी क्लास वाले, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों क्लास वाले योगा करते हैं। इस पेड़ से यहाँ पे फूल झड़े हुए हैं, ये दिख रहे होंगे आपको। आ गई हूँ कॉलेज से घर और जैसे ही मैं घर आई तो मेरी नज़र इन पे पड़ी। ये होते हैं काफल, ये पहाड़ों में पाए जाते हैं और इन काफलों पे एक गढ़वाली में एक कहानी भी बनी हुई है। तो मैं आपको एक कहानी ज़रूर सुनाऊंगी। और ये काफल लेके एक अंकल जी, बहुत ही बूढ़े थे वो, सुबह में मैं जब कॉलेज आ रही थी तो उस टाइम वो काफल की टोकरी लेके यहाँ घर पे आए थे। तो मम्मी लोगों ने भी काफल ख़रीदे होंगे। और हमारे मतलब मेरे ससुराल से थोड़ा पीछे एक जगह पड़ती है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा होते हैं काफल। और मेरी नानी लोग के यहाँ अगस्त्यमुनि से ऊपर डुंगरी गांव पड़ता है, वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा होते हैं काफल। काफल बहुत ही अच्छे होते हैं टेस्ट में, मीठे खट्टे। अभी तो ये ढंग से पके नहीं हैं तो अभी थोड़ा खट्टे खट्टे हो रहे हैं, पर वैसे ये बहुत मीठे होते हैं। और एक बार मैं भी नानी लोग के यहाँ गई थी, तो मैं भी गई थी काफल के लिए। तो थोड़ा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जंगल में जाना पड़ता है। तो वहाँ तो इतने सारे काफल के पेड़ थे, तो हम तो चकरा गए थे कि किस पेड़ से काफल तोड़े, इतने ज़्यादा काफल थे। पर इनको निकालने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं इतने, तो इनको तोड़ने में टाइम लगता है। और वहाँ पे तो काफ़ी पेड़ थे काफल के। तो मैं तो जब बहुत छोटी थी, मुझे थोड़ा बहुत याद है, तो 8th 9th में नहीं होंगी, तब गए थे हम काफल के लिए। और इन काफलों पे एक कहानी आती है, जो आती है माँ और बेटी की कहानी। तो जैसे ही मतलब यहाँ गढ़वाल में काफल पकने लग जाते हैं, तो जहाँ ये काफल होते होंगे तो वहाँ मतलब चिड़ियाएँ अपनी आवाज़ में, तो यहाँ की मान्यता है कि वो चिड़ियाएँ ऐसा बोल रही हैं। तो वो चिड़ियाएँ अपनी आवाज़ में कहती हैं कि एक चिड़िया कहती है कि काफल पाको मैनी चाखो, और दूसरी चिड़िया कहती है कि पुर पुतई पुरे पुर, मतलब काफल पूरे हैं। और एक चिड़िया कहती है कि काफल पक गए और मैंने अभी तक नहीं चखे। तो इस पे एक कहानी है जो गढ़वाल में बहुत फेमस है कि एक माँ और बेटी मतलब काफल के लिए जाते थे, तो उनका मतलब व्यापार बिजनेस वही होता है कि वो काफल बेच के अपनी दिनचर्या चलाते थे। तो माँ काफल लेके आती है जंगल से, और बेटी काफल की टोकरी देख के बड़ी खुश होती है। वो कहती है कि माँ मतलब मैं भी कुछ काफल खा लूँ इसमें से। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, ये काफल तुम्हारे लिए नहीं है, ये मैंने बेचने के लिए लाए हुए हैं, तो ये तुम नहीं खा सकती। तो वो काफल की टोकरी बाहर पे रख देती है। तो काफल में जो क्या होता है कि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर इनको धूप में रखा जाए तो ये सूख जाते हैं, मतलब मुरझा जाते हैं। और अगर मतलब वैसे छाया में रखा जाए या रात भर रखा जाए तो ये फिर से खिल जाते हैं। तो उसकी माँ टोकरी को बाहर पे रख देती है, और बाहर पे रखती है तो धूप में रहने के कारण वो क्या करते हैं, सूख जाते हैं। और रात को वो फिर से फूल जाते थे। बट उसकी माँ जब दिन में खेतों का काम करके आती है घर, तो वो देखती है कि मतलब काफल की टोकरी में काफल बहुत कम है। तो वैसे ही वो काम से आई रहती है, खेतों के काम से घर आई रहती है, तो उसको थकान लग जाती है। तो थक के वो गुस्से में अपनी बेटी को कहती है कि तू झूठ बोल रही है, तूने ये सारे काफल खाए हैं। तो वो कहती है कि माँ मैंने नहीं खाए ये काफल, मैंने नहीं चखे ये काफल, मैंने तो देखे भी नहीं मतलब काफलों को। तो उसकी माँ कहती है कि अगर तूने नहीं खाए तो ये काफल कम कैसे हो गए। तो से में आके उसको मारती है तो अधमरी हो जाती है, उस पर चोट लग जाती है और कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाती है वो लड़की। तो उसकी माँ को मतलब अब जब अपनी गलती का एहसास होता है वो मुझसे माफ़ी मांगती है, पर बहुत लेट हो चुकी होती है, वो लड़की मर जाती है। तो उसी पे मतलब ये कहानी बनी हुई है कि जब मतलब काफल पकते हैं
तो वो दोनों माँ बेटी चिड़िया का रूप रख के कहते हैं कि बेटी कहती है कि काफल पाको मैनी चाको, और माँ कहती है कि पुरपुतई पुरेपुर, मतलब पूरे हैं, काफल पूरे हैं, ऐसा कह के मतलब वो चिड़ियाएँ उड़ती हैं, ऐसा हमारी गढ़वाली उसमें माना जाता है। पर ये कहानी है, कितनी सच है कितनी झूठ है वो तो पहले के लोग ही जाने जिन्होंने ये कहानी बनाई है। बट गढ़वाल में तो ऐसी मतलब मान्यता है कि काफल पकते हैं तो वो चिड़ियाएँ सच में अभी भी वो चिड़ियाएँ मतलब ऐसे आवाज़ में बोलती हैं, तो लोग वही समझते हैं कि वो यही पुकार रही हैं कि काफल पक गए हैं। तो उसी से पता गांव वालों को पता चल जाता है कि काफल पक चुके हैं। काफल बहुत ही अच्छे होते हैं, मेरे को तो बहुत पसंद है, बहुत अच्छे होते हैं। अभी तो ये थोड़ा खट्टे खट्टे हो रहे, तो जो ज़्यादा पके होंगे वो तो मीठे होते हैं। बट ये फल यहीं मिलते हैं उत्तराखंड में, इनको ये बाहर नहीं मिल पाते हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होते हैं, जंगलों में होते हैं। और ये फल भी अगर इस महीने मई जून के महीने अगर गढ़वाल आए तो काफल को तो ज़रूर चखे, क्योंकि ये मार्केट में भी यहाँ बिकने के लिए आ जाते हैं लोग, मतलब गांव के लोग बेचने के लिए ला देते हैं। और जो केदारनाथ साइड रूट पे जाएगा तो उनको तो मिल ही जाएंगे काफल उस रूट पे। तो अगर आपको काफल चखने हैं तो उत्तराखंड तो आना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ यात्रा का भी आनंद लें, क्योंकि यात्रा खुल गई है 6 मई से, और केदारनाथ भगवान श्री केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। बट मैं आपको केदारनाथ डोली के दर्शन नहीं करा पाई, क्योंकि मेरा कॉलेज भी है, फिर बच्चा भी है, तो नहीं हो पाता है। बट आगे कभी भी मैं आपको केदारनाथ बाबा के दर्शन ज़रूर कराऊंगी। सौभाग्य रहा तो क्या पता केदारनाथ की यात्रा ही हो जाए। बट देखते हैं क्या होता है। पे अच्छी देख रहे हैं मेरी वीडियो, यूट्यूब वीडियो, और मेरी फ़ोटो देख के उस पर किस कर रहा है। अरे बड़ा खुश हो रहा है अच्छी, है ना अच्छी? किसकी वीडियो देख रहे हैं आप? मम्मी की वीडियो देख रहे हैं? अच्छा, ये देखिए इसको, बच्चे का बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है मम्मी को, है ना सोनू? मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज तो ज़्यादा लग रहा है यहाँ भी, और डेली डेली यहाँ बारिश हो रही है, तो बारिश से तो काफ़ी ठंडा हो गया। यहाँ पे हम खा रहे हैं काफल, अच्छी भी खा रहा है काफल। कटोरा खा रही होगी ना? कटोरा कर लिया, खा ली। खाओगे? भी देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, एक तरफ धूप लगी है और एक तरफ हो रही है बारिश। उत्तराखंड में इस मौसम को कहते हैं कि शाल की शादी हो रही है। शाल मतलब एक जानवर होता है जिसे लोमड़ी कहते हैं। तो गढ़वाल में कहा जाता है कि अभी लोमड़ी की शादी हो रही है, जिससे बारिश और धूप दोनों होती है। तो बारिश हो रही है और दूसरी तरफ धूप लगी हुई है। पे करती हूँ अपनी वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।